Assalamu alaikum everybody. It's my pleasure, it's my privilege and honor to come here. I was raised in this area couple of decades ago. मैं पिंड इसका यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा भी हूँ जो कैंट में था. फिर मैं लाहौर चला गया और फिर लाहौर का होकर रह गया. अभी मैं कई 10-20 सालों बाद इस्लाम यहाँ पे आया हूँ सियालकोट में. मेरे फादर भी यहाँ सेशन जज एक ज़माने में रहे थे 80s में, तो मैं उस वक्त भी आता था यहाँ पे. और आज आने का मकसद है मैं आपके साथ आधा पौना घंटा कुछ अपने मुंतशिर ख्यालात शेयर करूँ. हर इंसान दुनिया में तरक्की करना चाहता है, हर बंदा चाहता है कि सक्सेसफुल हो, लेकिन हर इंसान होता नहीं है. और चंद एक लोग होते हैं, हमारा ख्याल होता है कि वो कोर कमांडर के बेटे या बेटियाँ हैं या नवाज शरीफ के रिश्तेदार हैं या जरदारी का अच्छा क्लास फेलो है तो इसलिए तरक्की कर गया. ये हमें गलत फहमी है. मैं अभी आज कोशिश करूँगा मैं इस गलत फहमी का अजाला करूँ कि तरक्की के लिए रिश्तेदारियाँ, दोस्तियाँ, ताल्लुकात हो सकता है एक फैक्टर हो डेवलपिंग नेशंस लाइक पाकिस्तान, लेकिन कोर इशू तरक्की के लिए बड़ी सोच है. और सोच को जब आप एक नए गामज़न नई उस पर इस्तवार करते हैं, नई जहत पे, तो नए नए बाब रकम होते हैं, नए नए दुनिया दरियाफ्त होती है और नए नए आप हिस्ट्री के चैप्टर्स लिखते हैं. उस वक्त जब सोच को नए अंदाज से नई जहत पे और नई रिफ़तों पे मतमक्कन करें तो मोज़े होने लग जाते हैं सोचों के साथ. और सोच के साथ मोज़े कैसे होते हैं मैं थोड़ा सा इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँगा. ये अजीब व गरीब से जो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अल्लाह ताला के नाम से. और फेमस स्टेटमेंट से मैं हमेशा याद स्टार्ट करता हूँ कि डोंट कर्स द डार्कनेस, लाइट ए कैंडल. अंधेरों को मतून ना ठहराएं, रोशनियाँ फैलाएं. इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम, इट इज़ वेरी इजी टू ब्लेम, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्प्रेड द लाइट. रोशनी फैलाना अंबिया का काम है, अंधेरे ख़त्म करना वलियों का काम है. और हम अपनी नाचीज़ कैपेसिटी पे इस अजीम काम को अपनी लिमिटेड कैपेसिटी पर अंजाम देने की कोशिश करते रहते हैं. मकसद क्या है कि अंधेरों को ख़त्म करें, उनको खाली मतू न ठहराएं. ये फेमस शेर है अहमद फराज का कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते हैं. जो शख्स अपनी बसात से बढ़ के शम्मा जलाने की कोशिश करता है जिससे सोसाइटी के अंधेरे कम हो, तो नेचर उस पर सदके बारी हो के कुदरत उसको कुछ ना कुछ देने की कोशिश करती है. हम उस देने की कोशिश का नाम रहमत और बरकत हमारे क़ीदे के मुताबिक है. रहमत और बरकत ये उनको मिलती है जो सोसाइटी के लिए अच्छा सोचते हैं, जो अच्छा करते हैं. उजाले कम नहीं होते ज़मीन वालों से ये कहकर तुलू होता है हर सूरज, उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते. मैं कोशिश करूँगा ये सारी स्लाइड्स आपको दूँ. ये मैंने बड़ी सालों के बाद ये तैयार की है और ये किसी एक किताब या किसी बुक से नहीं मिली. ये मैंने अपने मुंतशिर ख्यालात को इकट्ठा किया और आज आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ. जिन्ना ने फादर ऑफ द नेशन ने अपनी स्पीच में कहा था कि उम्मीद, हिम्मत और ख़ुद एतमादी मेरे हमवतनों के लिए यही मेरा प्याम है. तो आपका काम ये है कि उम्मीदें फैलाएं और लोगों को हिम्मतें जवान रखें और ख़ुद एतमादी का सबक देते रहें और ख़ुद भी ख़ुद एतमादी गेन करें. अल्लामा इकबाल कहते हैं ख़ुद भी आश्कार हो, मुझको भी आश्कार कर. तो ख़ुद आश्कार आए कि ये इस अमल से बाज़ लोग 10-20 साल पहले निकल जाते पहुँच जाते हैं, बाज़ लेट आते हैं, लेकिन ख़ुद आश्कार आई यानी अपनी खुद शनासी के अमल से ये बड़ा मुश्किल है अपने आप को समझना. और अरस्तू की स्टेटमेंट है कि सबसे बड़ा दाना वो है जो कि अपने आप को समझ गया. तो अपने आप को समझना बड़ा मुश्किल है. और हर शख्स के पास बेपना पोटेंशल है. वो पोटेंशल अल्लाह ने यहाँ दिया हुआ है दिमाग की सूरत में या यहाँ दिया हुआ है हौसले की सूरत में. अच्छा, दिमाग तो नेचर करोड़ों में से एक को न्यूटन बनाती है, करोड़ों में से एक को आइंस्टाइन बनाती है, लेकिन ये करोड़ों को दे देती है हौसला बराबर का. अब ये हमारा काम है कि अपनी उस हौसला मंदी को कैसे इस्तेमाल करें, अपनी ज़ात को, सोसाइटी को और माशरे को कैसे पे बैक करें और उसको उसके अंधेरों को कैसे मुनव्वर करें अपनी पॉजिटिव सोचों से. तो शोला बनना आसान है, चिराग बनना मुश्किल. शोला क्या होता है, आग लगाता है, और चिराग क्या, रोशनी फैलाता है अंधेरे में. One person does good deed when he or she did not have to. God looks down and smiles and says, for this moment alone, it was worth creating world.
اس موقع کے لیے دنیا بنائی تھی جب کوئی شخص بے غرضی سے اور بے لوثی سے کسی غریب کی مصیبت زدہ کی مدد کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کا فائدہ ہو، اس لیے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کو حکم ہے کہ کمزوروں کو اٹھاؤ. کہتا ہے اللہ تعالیٰ زمین پہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس لیے اس وقت کے لیے دنیا میں نے بنائی تھی. مولانا حالی نے اسی بات کو ایک نئے پیرائے میں کہا. وہ کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے واسطے کچھ کم نہ تھے کروڑ پہ. اب آپ جب صبح چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں، چہچہا نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہوتی ہیں، خدا تعالیٰ کی اپریسیشن دے رہی ہوتی ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ متحرک ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں. تو کیا ہم صرف حمد و ثنا کر کے جان چھڑا لیں گے؟ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہمارے پاس یہ چیز دے دی ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہے دنیا میں. ہم کمزور ہیں انسان، لیکن دماغ اللہ تعالیٰ نے دے کے اپنا دنیا میں خلیفہ اور نائب بنا کے بھیج دیا. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ محض آمدن نشستن برخاستن، آئے کھایا پیا، شادیاں بچے مر گئے، اس کے بعد پلاٹ بنا کے مکان بنا کے ڈگریاں لے کے، یا کوئی اور بھی مقصد ہے؟ آج اس مقصد کو بھی دیکھتے ہیں نئی لائف کے لیے، اور پرانی لائف کو ہم خداحافظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو میرا تھیسس کیا ہے، میرا موضوع کیا ہے؟ چینج یور تھاٹس اینڈ یو چینج یور ورلڈ. اپنی سوچوں کو بدلیں، اپنی دنیا بدلتی جائے گی.